क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ा रहे थे संस्कृत व्याकरण और पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था लकार यानी 10 लकारें, और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया था कि 10 गण भी होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। महत्वपूर्ण अध्याय है। संस्कृत से रिलेटेड जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं उनमें रस और ये अलंकार और छंद अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं अलंकार। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार ठीक। तो अलंकार की परिभाषा है यह यह अलंकरोति सह अलंकारा। सह अलंकारा यानी जो सुशोभित करता है वही अलंकार कहलाता है। जैसे आभूषणों के प्रयोग से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से शब्दों या वर्णों के प्रयोग से साहित्य की सुंदरता बढ़ जाती है, गद्य या पद्य की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए परिभाषा देखिए। परिभाषा वे वर्ण अथवा शब्द जिनसे साहित्य में साहित्य का मतलब कह दिया पद, ठीक, में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, अलंकार कहलाता है। समझ आ गया? अब देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। तो अलंकार जो है
तीन प्रकार के माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन व्यवहार में यानी ज़्यादातर हम दो ही अलंकारों का प्रयोग करते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो पहला है शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। अब देखिए शब्दालंकार क्या है, इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए। जहाँ पर साहित्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार जहाँ पर साहित्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार कहलाता है। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के द्वारा साहित्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, अर्थालंकार कहलाता है। उभयालंकार जहाँ पर साहित्य में, उभय माने दोनों, ठीक है, उभय माने दोनों, तो जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो, उभयालंकार होता है। तो शब्दालंकार का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम वाचन करें, पढ़ें, और तो शब्दों का क्रम इस प्रकार से आया हो कि उससे सुंदरता उत्पन्न हुई हो, वहाँ पर जो है शब्दालंकार। अर्थालंकार का मतलब ये है कि जब हम वाचन करें यानी पढ़ें, तो जब तक हम अर्थ ना समझें उसका, ठीक है, तब तक जो है हमें सौंदर्य की अनुभूति ना हो, ठीक है। यानी जब तक हम उसका अर्थ ना स्पष्ट करें, अर्थ ना जाने, तब तक सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती है, ठीक। और उभयालंकार में क्या है, शब्दों का सौंदर्य तो होता ही होता है, साथ में उसका अर्थ भी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब आइए शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, और तीसरा है श्लेष। ठीक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब इसकी परिभाषा देखिए। अब ये देखिए, अनुप्रास तीन शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है अनु, अनु माने होता है अनुगता, फिर है प्रा, ठीक है, प्रा मीन्स होता है प्रकृष्टा, देख रहे हैं आप। उनके बाद प्रा मीन्स होता है
टह, प्रकृष्टः, ठीक। तत्पश्चात है आश। देख रहे हैं ना, अन प्र आश। तो आश मीन्स होता है आशा, न्याय, ठीक। अब जो है सॉरी, आशा मीन्स न्याय। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, रस भाव से अनुगत, ठीक। रस भाव से अनुगत, रस भाव से अनुगत वर्ण विन्यास, रस भाव से अनुगत वर्ण विन्यास अनुप्रास कहलाता है। अनुप्रास कहलाता है। यानी अभी ये परिभाषा समझ में ना आई होगी, तो इस तरह से समझ लीजिए कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो, ठीक है, स्वर मिले या ना मिले परंतु व्यंजन समान। एक परिभाषा देख लीजिए। क्या है परिभाषा वो? अनुप्रासः, अनुप्रासः शब्द साम्य, यानी शब्दों की साम्यता। अनुप्रासः शब्द साम्यम, अनुप्रासः शब्द साम्यम, वैषेयम अपि, वैसे ये वैषम्य, वैषम्य अपि, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, स्वरस्य यत्, यानी क्या है, स्वरों की यानी शब्दों में समानता हो, भले ही स्वरों में विषमता हो। यानी स्वरों में विषमता रहते हुए भी शब्दों की साम्यता अनुप्रास कहलाती है। ठीक है, तो वही जो परिभाषा मैंने बताई थी, जहाँ पर
एक ही वर्ण की आवृत्ति। पहले इसका अर्थ देख लीजिए, क्योंकि परिभाषा आना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में तो छांट लेते हैं, संस्कृत में छांटना कठिन है। तो देख लीजिए, स्वरों स्वरों की विषमता रहने पर भी, स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की साम्यता या शब्दों की समानता, साम्यता, अनुप्रास है। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? शब्दों की विषमता रहने पर हो, स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की साम्यता अनुप्रास कहलाती है। ठीक है? और वही जो मैंने आपको बताया कि देखिए, इसमें क्या है कि वर्णों का हम जो है अनुगमन देखते हैं, वर्णों का क्रम देखते हैं, वर्णों की आवृत्ति देखते हैं। स्वर जो है, चाहे वो यानी जो व्यंजन आया है, यानी जो शब्द आया है, तो उसका व्यंजन चाहे लघु हो अथवा दीर्घ हो, स्वरों में ध्यान नहीं देते। ठीक है? तो उदाहरण देखिए, नोट कर लीजिए इसे। अब उदाहरण देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। उदाहरण, ठीक है? ततो मृगेन्द्रस्य ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रगामी ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य शरम शरण्यः ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य शरम शरण्यः जाता विशिंगो सिंगो जाता विशंगो, सॉरी
जाताभिसंगो, जाताभिसंगो नृपतिर संगा, नृपतिर निशंगा, ततो मृगेन्द्र से मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य शरम शरण्यः जाताभिसंगो नृपतिर निशंगा, दूध धर तो मैं क्षत, दूध धर तो मैं छत, पृष्ठभोध धृतारि, मैं छत प्रसभोद धृतारि, ठीक। तो ततो मृगेन्द्र से मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य शरम शरण्या जाताभिसंगो नृपतिर निशंगा धरतु मैं छत प्रसभोद धृतारि। तो अब यहाँ जो है, अब अनुप्रास अलंकार कैसे हुआ ये देखिए। यहाँ मृगेंद्र और मृगेंद्र दो शब्द आए हुए हैं, ठीक है। और फिर वधाय यानी वध और वध, हमने पहले ही बताया है कि स्वरों में विषमता होने पर भी तो वध और वध, ठीक है। तो शर्म शरण्य जाताभिसंगो नृपतिर निशंगा धरतु मैं छत प्रसभोद धृतारि। तो यहाँ जो है आप देखते हैं कि दो जगह यानी मृगेंद्र मृगेंद्र और वध वध के यानी शब्दों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखना चाहो तो अर्थ देख लीजिए कि ततो तब मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी यानी सिंह के समान गति देने वाले, तब सिंह के समान गति देने वाले पराजय को प्राप्त राजा ने वध के लिए अपने तूरीण से यानी तर्कस से बाण निकाला, ठीक है। तब सिंह के समान गति देने वाले राजा ने तब पराजय को प्राप्त राजा ने सिंह के समान गति देने वाले वध योग्य सिंह का वध करने के लिए तूरीण से यानी तर्कस से बाण निकाला, ये अर्थ है इसका। तो अब जो है ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं यमक अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार, ठीक।
तो अब यमक अलंकार में क्या है, शब्दों की समानता होती है, एक ही शब्द दो बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। अब यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युगल। ठीक है। तो जहां पर स्वर और स्वर और व्यंजनों के समूह का जोड़ा बनता है, यमक का अर्थ है युगल। युगल माने होता है जोड़ा, पेयर। ठीक है। अर्थात जहां पर स्वरों और व्यंजनों के समूह का जोड़ा बनता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार यमक अलंकार होता है। क्लियर। अब परिभाषा तो हो गई, अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, नव पलाश 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 वनम पुरः। नव पलाश पलाश वनम पुरः। स्फुट पराग स्फुट पराग परागत पंकजम पंकजम। पंकजम। ठीक है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग पराग परागत पंकजम। स्फुट पराग परागत पंकजम। मृदुल तांत मृदुल तांत मृदुल तांत लतांतम लोकनम लतांतम लोकनम।
लतांतम लोकनम, ठीक है, लोकयत, सॉरी, लोकयत, नौ पलाश पलाशवनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांतम लोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई है, सुरभिम सुरभिम सु मनोहरई है, मनोहरई है, अब देखिए, नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई है। तो अब इसमें यमक अलंकार कैसे हुआ देखिए कि अब देखिए पलाश पलाश माने दो बार आए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक परिभाषा तो ये है कि जहाँ पर स्वरों और व्यंजनों के समूह का जोड़ा बनता है। दूसरी परिभाषा ये जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आपकी, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों। ये परिभाषा आपको रटी हुई है, पहले से याद है बहुत अच्छी तरीके से। तो जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई हो, अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि पलाश और पलाश दो बार आया है ना, ठीक है। तो अब इसका अर्थ हमें निकालना है, क्योंकि अब क्या है ना कि परिभाषा जब हम वहाँ परीक्षा दे रहे होंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम पूरे श्लोकार्थ समझें, ठीक है, इतना समय नहीं होता है हमारे पास। तो हमें ये देखना है कि अलंकार कौन सा है। अब यहाँ देखिए पलाश शब्द दो बार आया है, एक ये और एक दो। तो पहले पलाश का अर्थ है, जो पहला पलाश है इसका अर्थ है पत्र यानी पत्ता, ठीक है, पत्ता। पत्ता, ठीक। और दूसरा जो पलाश है उसका अर्थ क्या है? ढाक। ढाक, ढाक देखे होंगे गांव में होता है, लाल फूल होता है इसका। जब ये फूलता है तो एकदम पूरा पेड़ लाल हो जाता है, जैसे पेड़ में आग लगी हो, इस तरह का होता है, ठीक है। तो पलाश मीन्स होता है ढाक, ठीक। तो इस तरह से दो बार पलाश की आवृत्ति हुई है और इसके अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए पर यहाँ पर जो है यमक अलंकार। क्लियर हो गया? दूसरी बात ये कि दो बार सुरभिम सुरभिमा आया है, ये देख रहे हैं ना, पहला और दूसरा। तो ये सुरभिका यानी पहली सुरभिका अर्थ क्या है? पहली सुरभिका अर्थ है सुगंध। सुगंध। और दूसरी सुरभि का अर्थ है वसंत। ठीक। तो इस तरह से शब्द साम्य होने पर उनके अर्थों की भिन्नता के कारण यहाँ पर जो है यमक अलंकार।
क्लियर हो गया ना। अब आइए पढ़ते हैं श्लेष अलंकार, नोट कर लीजिए इसे। श्लेष अलंकार, अब श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए। श्लेष का अर्थ है जुड़ना या चिपकना। श्लेष का अर्थ है जुड़ना अथवा चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ छुपा हुआ भी होता है, छिपा हुआ। ठीक, तो परिभाषा क्या है इसकी? जहां पर अनेक शब्द जुड़कर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। समझ में आया? जहां पर अनेक शब्द जुड़कर एक हो जाते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार ठीक। अब जैसे ये भी मतलब निकल सकता है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हुई हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, अब वही जो आपकी पहले से परिभाषा रटी हुई है, याद है आपको कि जहां पर एक वही शब्द की आवृत्ति, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हुई हो, दूसरी परिभाषा हम नोट कर देते हैं। जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स आना, केवल एक बार हुई, केवल एक बार हुई हो, लेकिन उसके अर्थ भिन्न 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 वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है,
श्लेष अलंकार। अब आइए परिभाषा देखिए इसकी, सारी उदाहरण देख लीजिए। प्रतिकूलताम उपगते विधौ, प्रतिकूलताम उपगते विधौ विपुलत्वम इति यानी विपुलत्वमेति, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा विपुलत्वम इति। विपुलत्व माने अधिकता, इति माने इस प्रकार। तो प्रतिकूलताम उपगते विधौ विपुलत्वम इति बहु साधनता, ठीक है। अगली लाइन है अवलंबनाय, अवलंबनाय दिन भर्तुर्भूम, अवलंबनाय दिन भर्तुर्भूम गतिष्यतः कर सहस्त्रम अपि, सहस्त्रमपि। तो प्रतिकूलाम उपगते विधौ विपुलत्वम इति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भूम गतिष्यतः कर सहस्त्रम अपि। ठीक है। अब देखिए यहाँ अर्थ क्या है कि प्रतिकूलताम उपगते विधौ, यहाँ शब्द आया है, इसका हम ये विवेचन करेंगे कि यहाँ पर श्लेष अलंकार कैसे है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द है विधौ, ये शब्द है विधौ, ठीक है ना। विधौ, तो अब इसके दो अर्थ हैं। पहला तो ये कि विधि माने होता है भाग। क्या होता है? भाग है। पढ़ा है आपने कि विधना का अलग लिखे है लीला, है ना। तो विधि माने होता है भाग। और दूसरा पढ़ा है आपने विधु माने चंद्रमा। ठीक है। क्या होता है विधु माने? विधु माने चंद्रमा। ठीक। अब जब इसके संस्कृत में रूप चलते हैं तो विधि और विधु दोनों का सप्तमी में रूप विधौ होता है। ठीक है। विधि और विधु नोट कर देते हैं। विधि और विधु, विधि माने भाग्य
विधि और विधु, ठीक है। विधि माने भाग्य, विधि माने चंद्रमा। तो विधि और विधु के सप्तमी एक वचन, विधि और विधु के सप्तमी एक वचन का रूप विधौ होता है। विधौ होता है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि यहाँ एक शब्द आया है विधौ, लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण परिभाषा मैंने बताई कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति, यानी जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हुई हो, यहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हुई हो, अर्थात वो शब्द केवल एक बार आया हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और प्रस्तुत उदाहरण में आपने देखा कि विधौ के दो अर्थ हैं, विधि और विधु। विधि माने होता है भाग्य और विधु माने चंद्रमा, लेकिन सप्तमी में जो है दोनों का रूप एक ही होता है, विधौ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार हुआ है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो और भी उदाहरण लीजिए, इनका अभ्यास करिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा अर्थालंकार एवं उसके भेद। आज हमने पढ़ा शब्दालंकार और उसके भेद, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेद। तो भाई नए छात्रों से पुनः अनुरोध, मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ऐसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। और अगर बेल आप यूज करते हैं यानी बेल दबाते हैं, तो जो भी मेरे नए वीडियोज़ बनेंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।